नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कई बार सुर्खियों में रहता है। इस बार मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल इमरजेंसी वार्ड के बाहर है, इमरजेंसी के बाहर है, जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ जो है इस समय गुस्से में, आखिर क्या किन कारणों की वजह से इन्हें यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ा, जाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों के तार पर खबर पहुंची, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के बीच में आखिर कोई अनबन हुई है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। चलिए यहाँ पर मैम भी खड़े हैं। जी मैम हुआ क्या, आज क्या पूरा मामला? ये कुछ मसला हो गया था हमारा पीजी डॉक्टर्स के साथ और नर्सिंग स्टाफ के साथ। उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया। एक नर्सिंग वो भी पीजी डॉक्टर्स ने किया, वो भी एक्चुअली पेशेंट केयर को लेके। हम पेशेंट केयर के लिए 4 दिन से कोई नोट्स नहीं डर रहे थे। हम डॉक्टर के पास गए थे, आप नोट्स डालो, हम ट्रीट करें। और उस ट्रीटमेंट लिखवाने की वजह हम जा रहे थे वहाँ पे, उन्होंने मिसबिहेव करके, बदतमीजी करके, गालियाँ गलौज करके हमें वहाँ से बाहर भेजा। जब ये कंप्लेन करी गई, एक कमेटी बनी, कमेटी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, हमारे साथ जस्टिस नहीं किया। प्रिंसिपल, जो यहाँ के प्रिंसिपल, उन्होंने उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी भी जस्टिस नहीं कर पाई। उन्होंने भी आ जाके नर्सिंग स्टाफ को से ही सॉरी मंगवाया। इवन तो कि हमारा पेशेंट केयर को लेके कभी ऐसा कुछ नहीं रहता, हमारी कोई गलती नहीं थी, उसमें कोई कुछ नहीं था। ये सीधा पीजी की गलती थी, उनको पीजी से अपोलोजाइज करवाना चाहिए था। बट एट दैट टाइम दे प्रेशराइज के तो कि कब तक आप ये स्ट्राइक कर रहे हैं? हमारी तरफ से तो खत्म ही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को इनिशिएटिव लेते हैं तो हम नहीं चाहते हमारे अंदर पड़े पेशेंट्स प्रॉब्लम में आए। साफ तौर पर आपने देखा कि इनके साथ पीजी डॉक्टर्स द्वारा, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, इनके साथ यहाँ पर नर्सिंग के साथ बदतमीजी की है, जिसके चलते यहाँ पर आप देख रहे हैं इमरजेंसी के बाहर यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई नहीं की गई है। एक कमेटी का गठन किया गया, कमेटी ने भी इनकी सुनवाई नहीं की है। क्या हुआ, क्या आखिर पूरी बात हमने दी सर। आप देख रहे हैं यहाँ काफी माहौल जो है यहाँ पर इस तरह का बना हुआ है कि यहाँ पर नर्सिंग, ये कहा गया कि नर्सिंग स्टाफ के साथ यहाँ पर पीजी डॉक्टर्स ने कुछ बदतमीजी की है, जिसके चलते यहाँ पर ये यहाँ पर स्ट्राइक कर गए, यहाँ पर खड़े हैं बात। तो उन्होंने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई है, उल्टा जिन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया उन्हीं से माफी मंगवाई गई है। यानी अगर कोई काम करता तो हेड की दायित्व बनता है कि सबकी बात सुने और उसके बाद कार्रवाई करे, पर यह कहा जा रहा है कि इन्हीं से माफी मंगवाने का प्रयास किया गया। चलिए जानते क्या पूरा मामला हुआ था, बताइए। मैम, हमारे पास एक आर्थो का पेशेंट आया था, जिसे हम पेशेंट रिसीव करते हैं, उसका वेलकम करते हैं जी। पिछले 5 दिन से ऐसे ही पड़ा था, पिछले 5 दिन से ऐसे ही पड़ा था। हम क्या करें, हम आपको बुला कर कॉल कर रहे हैं कि आप पेशेंट देखो, आप इसका ड्रग देखें, क्योंकि एटेंड बोल रहे हैं, इसके एटेंड हमारे पास बार बार आ रहे हैं। अच्छा, जब बात नहीं बनी, हमने अपने इंचार्ज को भेजा, हमने उसके साथ अपने एक नर्सिंग ऑफिसर को भेजा। उधर वो क्या करते हैं, उधर वो बोलते हैं आप कौन होते हो हमें बोलने वाले, इस पर ड्रग्स ये पीजी डॉक्टर बोलता है। हमारे पास वीडियो है जिसमें वो सर देख सकते हैं, जिसमें आप भी देख सकते हो, 3 बार वो हमारे नर्सिंग ऑफिसर पे हमला करता है। और बाद में क्या होता है, बाद में जब उसने हमला किया, हमारा ये जो स्टाफ सीधे आके अपने वार्ड में आके ऐसे बोलता है कि ऐसे हुआ है। फिर क्या होता है, फिर आते हैं सुप्रीटेंडेंट मेट्रॉन, कुछ निगोशिएशन होती है, फिर इसके एसआर आते हैं और 2-3 डॉक्टर आते हैं आर्थो को, वो उसको ले जाते हैं प्लास्टिक रूम में। प्लास्टिक रूम में हमारे नर्सिंग ऑफिसर को धमकाया जाता है और 2-3 थप्पड़ भी देते हैं। ये आर्थो डॉक्टरों का बिहेवियर है। मैं सोच रहा ये एम्प्लॉय के साथ ऐसे बिहेवियर है। हमने पुलिस के पास गए, आप एफआईआर करो, हमारी इंचार्ज वार्ड इंचार्ज खुद गई, लेकिन उन्होंने एफआईआर ही नहीं काटा, ना कोई कार्रवाई की उन्होंने। प्रिंसिपल ने एक लेटर निकाली थी, डिसिप्लिनरी कमेटी एक बैठ गई, लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी में क्या होता है, वहाँ सिर्फ एचओडी बैठते हैं, एचओडी 5-6 आते हैं, वो ना वीडियो देखते हैं, ना डॉक्टर से ये बोलते आपने 5 दिन से नोट क्यों नहीं डाला, ना डॉक्टर से ये बोलते आपने हमला किस हक से किया है। उल्टा हमारे ही अस्पताल में सौतेला व्यवहार की, मुझे नहीं लगता एक ही हाथ में भी, दूसरे हॉस्पिटल में भी हो सकता है। इससे पहले भी वार्ड 7 में उन्होंने ऐसा किया था।
हम बार बार सह रहे हैं, इस डजंट मीन कि ये बार बार करते जाएंगे। और कहते हैं हम सुपीरियर हो, आप इनफीरियर हो। ये कौन सी बात हुई, हम सुपीरियर हो? काम तो आप मेंटलिटी है, काम पे हम टीम वर्क है। ये पैरामेडिकल स्टाफ है सर, ये पैरामेडिकल स्टाफ है सारा टीम। काम तो आप ही बराबरी का करते हो। बराबरी का करते हैं, मतलब दिन रात हम पेशेंट को देखते हैं। पेशेंट फर्स्ट हमारे पास आता है, बाद में वो डॉक्टर के पास जाता है। इनका ऐसा बिहेवियर एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय के साथ ऐसा रहा है। अभी वो पीजी कर रहा है। अच्छा, एटेंडेंट के साथ कैसा बिहेवियर होगा, पेशेंट के साथ कैसा बिहेवियर होगा? अब हम चाहते हैं उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उसकी पीजीशिप खत्म की जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। वो नहीं है इस हक के वो पीजीशिप कंटिन्यू करे। और डिसिप्लिनरी जो कमेटी है उसमें प्रिंसिपल हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, और जो किसी का साइड नहीं हो। नर्सिंग स्टाफ से नर्सिंग में कोई हो, नर्सिंग स्टाफ सिर्फ मेट्रान गई थी, लेकिन 5 HODs में एक मेट्रान क्या कर गई, 6 HODs में एक देखो। हमने उस टाइम अपने एक मैडम को भी भेजा था, उसको अलाउ ही नहीं किया गया अंदर, जबकि उनके SR को किया गया। ये बोल के जिस पीजी डॉक्टर द्वारा ये अभद्र व्यवहार किया, उनका नाम क्या? डॉक्टर सजा देना उनका, जिनके साथ किया गया उसका नाम आरिफ है। और हमारी मैम इंचार्ज मधु मैम इंचार्ज, उसके साथ उन्होंने ये किया है। कब तक आपका रहेगा ये स्ट्राइक जो रहेगी? मैम अभी कर रहे हैं कंटिन्यू, देखते कब तक करेंगे। साफ तौर पर देख रहे हैं एक ही सप्ताह में 2 तरह का व्यवहार किया जा रहा है, सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है पैरामेडिकल स्टाफ के साथ। पर ये चीजें सही नहीं है। कहीं आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि एक पीजी डॉक्टर ने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी की है, उनके साथ हाथापाई की है। उसी के चलते आप देख रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास यहाँ पर जो कि प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हमें भी जस्टिस दिया जाए। साफ तौर पर आए दिन आप देखते हैं किस तरह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में रहता है। लेकिन आगे से पीजी इतना एग्रेसिव था, उसने मेरी पूरी बात सुनी है, ना बात का जवाब दिया, सीधे उसने गाली गलौज पे आया और उसने मुझे यहाँ शोल्डर पकड़ के धक्का मारा और 2 गालियाँ दी, वो मैं बता नहीं सकती यहाँ पे आपको। फिर मेरे स्टाफ ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे अपोज में बोला कि सर हमारी इंचार्ज आप और एक फीमेल ऐसे बात नहीं कर सकते, और सारा अटैक उस पर आ गया। अब इन्होंने मुझे साइड करके सारा अटैक मेरे मेल स्टाफ पे लाया हुआ बस। मैडम आप इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से मिले तो उसकी क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने जो भी ये मसला था सारा फॉरवर्ड कर दिया प्रिंसिपल सर ने कमेटी में। कमेटी ने हमें बोला कि हम 2 दिन के बीच में डिसीजन देंगे। हमें कल 3:30 बजे बुलाया गया था, लेकिन उस कमेटी में हमारी नर्सिंग प्रेसिडेंट को भी नहीं बिठाया गया। हमारी एक मैट्रन बैठी थी, हम 2 कंप्लेनेंट थे, मैं और मिस्टर आरिफ करके, और उसके बाद जो बाकी थे वो सब डॉक्टर्स थे। मैडम अगर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ऐसा कर रहे हैं अपनी विभाग के कर्मचारियों के साथ, तो आम जनता के साथ, पेशेंट के मैम साथ यही हम समझ नहीं पा रहे कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा तो आम जनता के साथ क्या करते हो? 1 घंटे से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी कोई आया आपसे मिलने? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया। बता सकते हैं यूट्यूब के सामने? वीडियो बताइए, बिल्कुल सर। मीडिया के सामने वीडियो बताइए सर आप। ये वीडियो मैडम जो बता रहे हैं देखिएगा। मैडम करिए, ऑन करिए वीडियो इधर करिए, मैडम इधर करिए सामने, कैमरा के सामने करिए। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। इधर करिए। ये हमारा स्टाफ, मेल स्टाफ है, मैं अंदर हूँ। अब आप खुद देख सकते हैं धक्का कहाँ से आइएगा। इधर करिए, ये देखिए, ये हमारा मेल स्टाफ है, देखिएगा डॉक्टर इस पे कैसे अटैक कर रहा है। इस समय जो हाथापाई हुई है, हाथापाई हुई है। मेरे स्टाफ ने अपने काउंटर अटैक में कुछ भी नहीं किया, जो भी एग्रेशन है सिर्फ डॉक्टर की तरफ से ही आया है। आपकी तरफ से सिर्फ हमारे मेल ने सिर्फ पीछे हाथ किए, जो भी अटैक है वो डॉक्टर की तरफ से ही आ रहा है, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं था। सुपरिटेंडेंट का साथ मिला आपको या वो भी नहीं? सुपरिटेंडेंट सर छुट्टी पे है। छुट्टी पे है? हाँ जी, उनके घर में डेथ हुई है। पुलिस में कंप्लेन हुई है, FIR लॉन्च नहीं हुई है। तीसरा दिन है, तीसरा क्या चौथा दिन है, 25 को की पुलिस में हमने कंप्लेन किया, लेकिन FIR लॉन्च नहीं की गई है। आगे से उन्होंने भी बदतमीजी की थी मेरे साथ। आपके साथ की थी बदतमीजी? मैम लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं कंप्लेन। क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी क्या वो कहते हैं ऑफेंस बनता नहीं मैम, आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा आप लोग कैसे बोल सकते? कुछ होने का इंतजार किया जाता? मैंने उनको वीडियो भी दिखाई है, वो कहते हैं मैम नहीं बनता, हम देखेंगे, इसमें सार का पेश होता है, तहसीलदार आता है, ये वो। उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया, मैंने कहा 2 दिन के बाद आपसे पूछूंगी आके। तब तक आप अब इस समय कॉल ऑफ कर रहे हैं? अभी मैम अभी नहीं करेंगे कॉल ऑफ मैम, अभी कंटिन्यू रहेगी, अभी
कंटिन्यू। मैम डीन के साथ बात हुई। आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने ही पैरामेडिकल स्टाफ के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया। और खुद सोचिए कि पेशेंट के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता होगा। ये जो डॉक्टर पीजी डॉक्टर का नाम ले रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर हाथापाई की है, तो खुद यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट के साथ किस तरह से वो ट्रीट करते होंगे। ये बड़े सारे सवाल खड़े करते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री जो यहाँ पर पैरामेडिकल जो स्टाफ है यहाँ पर इस समय खड़ा है यहाँ पर। और इन्होंने कहा कि हमारी स्ट्राइक जो कंटिन्यू रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। हमारी सुनवाई ना पुलिस कर रही है, ना ही यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रही है। एसोसिएशन बात कर रही हूँ, मेरा नाम कांता है। और हुआ क्या था कि सैटरडे को, सर मैं पूरी बात बता रही हूँ। हाँ आराम से बोलिए। आप प्लीज एक बार माइक शुरू करें। सर सैटरडे को ना सुबह पेशेंट आता है और उसके ना नोट्स नहीं थे 22 से, तो वो स्टाफ नर्स जो हमारी मधु जी हैं और एक आरिफ जी हैं, सर ये इनके साथ कोई अटेंडेंट लड़ रहा होगा, तो सर इन्हें फाइल लेके रूम 5 में गए डॉक्टर के पास, जहाँ पे सर जहाँ से ये मामला शुरू होता है। और वहाँ पे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे उन्होंने सर सिस्टर के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर दिया, गालियाँ गलोच होगी थोड़ी सी। हाँ, तो फिर उन्होंने सर उसके बाद जो मैन हैंडलिंग हुई है, थोड़ा सा उन्हें धक्का लगा है। और उसके बाद आरिफ के साथ भी हुई है। फिर 10 मिनट के बाद उनके कोई आते हैं डॉक्टर्स, वो ग्रुप बना के फिर से उसको प्लास्टर रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे मारपीट होती है। सर ये सारा मामला हमारे प्रिंसिपल सर से उसी दिन डिस्कस हो गया था। सर ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और उसके बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई। कमेटी का सर कल फैसला आया। कमेटी में ये हुआ है कि मधु को शायद अपॉलजी लेटर मिला है कोई, बट उसको रिसीव नहीं हुआ, वहाँ पे है। लेकिन आरिफ को उन्होंने बदतमीज साबित करके और वापस उसी से माफ़िया मंगवाई हैं। तो जो स्टाफ नीचे इकट्ठा हुआ था उन्होंने यही बोला कि जिसके साथ मैन हैंडलिंग हुई है उसी से माफ़िया मंगवाएंगे, तो ये गलत डिसीजन है। कमेटी जो है बायस्ड थी, कमेटी दोबारा बननी चाहिए। एंड क्या कहते हैं उसको, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, कमेटी बायस्ड। हाँ सर, ऐसा है कि आराम से कि इमरजेंसी में जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी गई, हमारी कुछ स्टाफ नर्सिस हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, आपस में उन दोनों में कोई झड़प हुई, अनप्लेजेंट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ। तो जैसे मेरे नोटिस में आए, प्रॉम्प्टली हमने जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है आगे इस्टेब्लिश्ड होती है, हमने उनको कहा कि आप इसमें संज्ञान लीजिए। एंड उन्होंने बुलाया है उसको और कुछ डिसीजन लिए। अभी फॉर्मली डिसीजन मेरे पास नहीं आया है, बट मेरा स्टाफ फील करता है कि उनको साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका हम डिसीजन रिटर्न में लेंगे। और अगर स्टाफ मेरा फील करता है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट डिसीजन, को सूट में नहीं है, तो हम इंडिविजुअली इसको अनदर कमेटी बनाएंगे जो इसको इवैल्यूएट करेगी, क्योंकि हर चीज़ एक ढंग से की जाती है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई किसका इंजस्टिस हुआ है तो आप थोड़ा उसको प्रॉम्प्ट एक्शन लेके किसी को सस्पेंड कर सकते हो। एक तरीके से आप डील करना है ना। तो इसको मैंने स्टाफ को सबको समझाया है कि अगर हमें टाइम दीजिए, क्योंकि जो डिसीजन है CCTV पे रिकॉर्डेड है। अगर हमारा स्टाफ, अगर अच्छे से आप अदालत में जाते हैं, आपको कोई डिसीजन सूटेबल नहीं लगता तो आप अपील करते हैं ना, सेम वे वी विल हैंडल इट। सर हमारा स्टाफ फील करता है कि हम उनको जस्टिस नहीं मिला है, दे आर अनकम्फर्टेबल, तो इसका यही तरीका है कि इसको वी विल कंस्टिट्यूट अनदर कमेटी जो टोटली इंडिपेंडेंट हो। सारे मेंबर्स डिफरेंट होंगे, दे विल इवैल्यूएट अगेन, दे विल सी द CCTV कवरेज और इनके बयान भी लेंगे दोनों तरफ से। उसी के बाद एक डिसीजन लिया जाता है ना। सर ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इनका कहना है कि ऐसे मामले पहले भी ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। पहले बताइए, अब मेरे को आए नहीं, ये नर्सेज का आरोप है, हम नहीं कह रहे। देखिए ऐसा है, मैं उसका आंसर देता हूँ। अगर कोई नर्स मेरी कहती है कि पहले भी मामला सामने आए, तो जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए, ब्रिंग इट टू मी, पिन पॉइंट, सर फलां दिन फलां ऐसा हुआ था, दिस इज द वे। सर जो CCTV फुटेज सामने आया, एक मिनट आप इसको जनरलाइज मत कीजिए। अगर आपको लगता है कोई, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है आपस में स्टाफ की झड़प की टिल डेट, जब से मैंने टेक ओवर किया है। कल कंप्लेंट आती है कि फलां इस डेट को नवंबर इतनी को ऐसा हुआ था, तो विल डेफिनेटली डू इनटू इट। लेकिन आप जनरली बोलेंगे कि पहला भी ऐसा होता है, तो वो गलत है। नहीं, ये आरोप का नहीं। अगर कोई नर्स, अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता हूँ, अगर कोई आरोप लगाता है, दे शुड कम टू मी विद रिटर्न कि सर फलां दिन ऐसा हुआ था, इसका हमें जस्टिस, तो विल टेक ए
decision on that. सर एक छोटी सी बात जो आपके स्टाफ ने ये कहा है, देखिए 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। इवन डेली डॉक्टर किसी ने मतलब विजिट करते हैं। हमने इंसानियत के नाते और ड्यूटी समझकर ये कहा डॉक्टर साहब को कि अगर वो यहाँ पर बेड ऑक्यूपाई कर रहा है, इससे अच्छा घर भेज दो। तो गलत है। देखिए जो चीज़ इसी बात को लेकर मैं इसको दोबारा बात करूँगा। देखिए 2 एलिगेशन इसमें कि एक तो कि पेशेंट प्रॉपर्ली अटेंड नहीं हुआ, दूसरा स्टाफ के जो कुछ लोगों ने आपस में बदतमीजी की। 2 एस्पेक्ट है ना इसके। अब ये जो चीज़ें ना मैं वहाँ मौजूद था ना मौजूद थे, तो अगर अनलेस इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड बाय ए इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट कमेटी, हाउ कैन आई टेक ए डिसीजन? अब समबडी इज आस्किंग इफ CCTV फुटेज में क्या देखा, मैंने नहीं देखी, माई कमेटी इज़ देयर। अब अगर सेम थिंग अगर जज कोई कहता है कि फलां इंसिडेंस हुई, तो जज तो एक अपने ही हैज़ टू बिलीव हिज पीपल, जिसको अब मैं कमेटी जो बनाऊंगा इट विल बी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ द ग्रुप्स। उसमें मैं सोचता हूँ नर्सिस को भी होगा, हमारे सीनियर नर्सिस भी रहेंगे और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स भी रहेंगे और प्लस सीनियर फैकल्टी मेंबर्स भी रहेंगे। एक और सवाल उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई थी उन्होंने जो हमारे पास वीडियोज हैं वो नहीं देखे। आई एग्री टू दैट। नहीं सुनी सर। मैं टोटली एग्री करता हूँ। अगर दैट मीन्स दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, उनको लगता है जस्टिस नहीं हुआ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ इसका एक तरीका है कि वी विल डेफिनेटली मेक ए कमेटी विच इज़ नाउ एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, ताकि बाद में ये ना कहे कि रेजिडेंट्स हम बोलना शुरू कर दें कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। जी तो सर पहले ऐसा इन बातों को ध्यान में नहीं रखा बताता हूँ मैं, इसका आंसर मैं देता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में कमेटीज़ बनी होती हैं। देन जेंडर हरासमेंट कमेटी अलग होती है, डिसिप्लिनरी कमेटी अलग होती है, एंटी रैगिंग कमेटी अलग होती है। पहला तो यही होता है कि जो कमेटी बनी है तो वही हैंडल करे। मैं इसका जवाब ये देता हूँ, आप कहिए कि कोर्ट को अदालत में ले गए तो अदालत का फैसला ठीक नहीं है, तो आप अदालत क्यों बनाएगी? इसका जवाब नहीं ना मेरे पास। इफ देयर हैव बीन, पहले भी एक डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लेती, कभी अदालत भी तथ्य देखती है ना सर। एग्जैक्टली, अगर नहीं देखा गया तो वही इसका मतलब बायस थी ना, कमेटी को नहीं इस चीज़ का संज्ञान। आई विल नॉट आंसर दैट। कि दोबारा नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आंसर दूंगा। जब तक दूसरी कमेटी डिसीजन नहीं देती तो मैं कैसे बोलूँ? देखो अदालत के पास आप जाते हो, कहते हैं जी मेरा डिसीजन मेरे फेवर, कुछ अदालत ने कुछ तथ्य नहीं देखे, तो आप डिवीजन बेंच बैठता है, अपील बैठती है ना। सिमिलरली मेरा ये रिटर्न में देंगे कि मैं जो कमेटी के पहले तो मैं रिपोर्ट लूँगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। उसके बाद अगर दे फाइंड, अभी तो रिपोर्ट ही पब्लिक नहीं हुई तो हाउ कैन दे एलेज किए ठीक नहीं हुआ? एक रिपोर्ट तो आने दीजिए। सर अश्योर करते हैं कि जस्टिस होगा। आई एश्योर यू एब्सोल्युटली। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी इश्यूज आए हैं हमारे। एब्सोल्युटली इट हैज़ टू बी लाइक दैट। ये तो होना ही ऐसे चाहिए। अब कमेटी की रिपोर्ट तो मेरे पास आने दीजिए ना। मैं उड़ती उड़ती बातों की कि नहीं जी उसने ऐसा बोला, उसने माफ़ी मंगवाई, ऐसा किया, विच हैज़ नो मीनिंग। इट शुड बी इन पेपर रिटन। कमेटी विल गिव ए डिसीजन। ऐसा हमने देखा। इफ़ आई फाइंड की कमेटी कहती है फलां डॉक्टर ने गलती की, देन विल फर्स्ट थिंग इज टू एस्टैब्लिश की गिल्टी कौन था। सेकेंड होता है कि उसको पनिशमेंट किया जाए। ऐसे कानून ऐसे ही चलते हैं ना। और दूसरा मैं सबको कहता हूँ कि स्ट्राइक करना कोई आंसर नहीं है पब्लिक केयर में। हाँ, दे शुड हैव कम टू मी। मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं गया ही नहीं। तो ये भी मैं इनको, अपने बच्चे ही हैं मेरे, दे आर जस्ट लाइक माई डॉटर्स एंड सन्स, कि ये गलत काम किया इन्होंने। दे शुड नॉट कम ऑन रोड्स। अगर कोई डिसीजन उनके फेवरेबल में नहीं है तो देयर आर वेज। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अगर आपको लगता है कि ये फैसला कानून का मेरे हक में नहीं है, तो दैट मीन्स आपको जज को थोड़ा उसको मैं मार दूंगा इसको, या मैं तलवार गन उठा लूँगा। देर आर, यहाँ तो मैं कहूँगा नहीं जी नहीं, मैं अपील नहीं करूँगा। आई एम रेडी फॉर दैट टू हैव अनदर कमेटी इंडिविजुअल टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, विच विल बी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बोथ द पार्टीज।